अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। लॉकडाउन पूरा 1 साल गुजर गया है, लेकिन वो लॉकडाउन का अरसा शायद कोई भुलाए नहीं भूलेगा। किसी के लिए एक भयानक ख्वाब था, किसी के लिए एक बुरा सपना, तो किसी के लिए साजिश, लेकिन चाहते न चाहते हुए भी सब ने उसको भुगता है। अब तक उस लॉकडाउन के काले बादल सब पर मंडला रहे हैं। हमारे अरबी के एक बहुत अजीज उस्ताज है हजरत मौलाना यासीन मिल्ली नदवी। उन्होंने लॉकडाउन के अरसे में जो कुछ उन पर बीती है उस पर एक मजमून छोटा सा तैयार किया और मुझे भेजा और कहा कि इसको लोगों के साथ शेयर करो, अपने मोहब्बत करने वालों के साथ शेयर करो। लिखते हैं कि ये लॉकडाउन की आप बीती जिसको सुनकर पत्थर दिल इंसान का कलेजा भी फट जाएगा और आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। लॉकडाउन लगते ही हाईवे, कब्रिस्तान, शहर, मकानात सुनसान हो गए। घने बागात, हरी भरी खेतियां वीरान हो गई। जिस शहर और गांव में लोगों का बचपन और हमारी जवानी गुजरी है वो अजनबी से बन गए। जिन गलियों में हम चलते फिरते थे वो गलियां अब पराई लगने लगी। जिन लोगों के साथ रात दिन उठते बैठते थे वो ऐसी जहरीली नजरों से देखने लगे और ऐसे दूर भागने लगे जैसे दरिंदों से और सांप बिच्छुओं से भागा जाता है। हमारे उस्ताद आगे लिखते हैं कि मेरे एक दोस्त हैं, एक अजीज है जो मुझसे अल्लाह वास्ते बेहद मोहब्बत रखते हैं। वो मुझे अपने घर बुलाते थे। मुझे जब भी तन्हाई से वहशत होती थी तो मैं उनके घर चला जाता था और वहां जाने से मेरे दिल का बोझ जरा हल्का हो जाता था। एक दिन वही दोस्त बड़े दुखी लहजे में, बड़े गमजदा लबो लहजे में मुझसे कहने लगे कि मौलाना, हमारे महल्ले में एक सरकारी मुलाजिम रहता है। वो मुझसे रोजाना पूछता है कि तुम्हारे घर में वो आदमी कौन आता है, उसको जरा रोक दो। तो वो अजीज मुझसे कहने लगे कि मौलाना आप कल से ना आया करें। मेरे दोस्त की जबान से जब मैंने ये जुमला सुना तो मेरे दिल को बड़ा धचका लगा। अल्लाह जानता है कि मुझे वहां जाने से बड़ा दिली सुकून मिलता था, मगर अब उसके घर के दरवाजे भी मेरे लिए बंद हो गए। मगर मेरे पास खामोशी के सिवा कोई रास्ता नहीं था। मुझ पर और खौफतारी हो गया कि अगर वो मुलाजिम मेरे घर बीमारी की जांच के बहाने अगर आ गया और उस वक्त अगर मैंने गलती से छींक भी लिया तो वो मुझे क्वारंटाइन कर देंगे या कोविड सेंटर में दाखिल कर देंगे। तब उस सेंटर से सबको बड़ी वहशत होती थी, डर लगता था। इन हालात में सबसे बुरा वक्त वो आया कि अल्लाह दोबारा वो वक्त कभी ना दिखाए जब अल्लाह के घर को भी ताले लगने लगे। बहुत कोशिशों के बाद सिर्फ 3 लोग नमाज को जा सकते थे और 1 हफ्ते और अशरे के बाद तो एक बड़ी आफत ये आ गई जब मुखबिर पुलिस को खबरें देने लगे कि फलाने घर में नमाज हो रही है, फलाने घर में लोग जमा हो रहे हैं। तो पुलिस वालों की तरफ से और सख्ती होने लगी, वहां से डांटें आने लगी कि तुम्हारे घर में लोग जमा हो रहे हैं, हमको तुम पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब अहले ईमान हैरान परेशान कि नमाज पढ़े तो कहां पढ़े। मुअज्जिन भी बड़ी धीमी धीमी और कांपती हुई आवाज में अजान देता था और फिर मस्जिद के दरवाजे बंद कर लेता था। कुछ नमाजी मस्जिद के दरवाजे तक आते और अल्लाह के घर का दरवाजा खटखटाते और कहते कि अल्लाह के वास्ते दरवाजा खोलो। तो अंदर से मुअज्जिन का जवाब आता कि नहीं, मुझे जिम्मेदारों ने मना किया है, 3 लोगों से ज्यादा कोई अंदर नहीं आ सकता। लॉकडाउन के जमाने में जब मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते तो पुलिस वाले उन पर इतने डंडे बरसाते कि बाज लोग जख्मी हो जाते थे। आपने भी वो मंजर देखे होंगे। उनमें बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब शामिल थे। वो बेचारे मार खा लेते
और मस्जिदों से सर झुकाए ऐसे निकलते गोया वो मस्जिदों से नहीं बल्कि शराब खानों से निकल रहे हो। वो नमाजी नहीं बल्कि शराबी, चोर, उचक्के, लफंगे हो। और मस्जिद के जिम्मेदार जब ये मंजर देखते, ये जुल्म सितम देखते, उसके बाद भले वो मुसलमानों को कैसे मस्जिद में आने देते। 5 वक्त की नमाजों का भी यही हाल, तरावी की नमाज का भी यही हाल, जुमा में भी यही हालात पेश आ रहे थे। इसी हाल में पूरा रमजान का महीना गुजर गया और पीर 25 मई 2020 ईद का दिन था। बेचारे ईमान वाले सुबह सवेरे ही इधर उधर दौड़ रहे थे कि उन्हें कहीं तो ईद की नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए। ऐसे ही परेशान हाल एक दोस्त मुझे मिल गए। कहने लगे कि मौलाना आप ईद की नमाज कहां पढ़ाने वाले हैं? मैंने कहा कि मुझे नहीं पता। मेरे जवाब से वो पसोपेश में पड़ गए। मुझे डर था कि कहीं मैं उनको साथ ले जाता तो मैं जिसके मकान पर जा रहा हूं उस साहिब मकान कहीं नाराज नहीं हो जाते। बेचारे वो गरीब का चेहरा उतर गया, जिससे मुझे बड़ा दुख हुआ। और फिर ईद के दिन बड़े बूढ़ों में अफवाहों ने उनको परेशान कर दिया था। सबके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी, उनके दिमाग स्विच ऑफ हो गए थे। घर की खवातीन रंजो अलम का मजमुआ बन गई थी। वो देख रही थी कि उनके शौहरों के कारोबार बंद है। वो बिचारियां दुख की मारियां अपने शौहरों से क्या कहती और क्या करती तो क्या करती। अपने घरों के कोने में अफसुर्दा दिल बैठी हुई थी। उन सुहागनों की ईद बेवाओं की ईद बन के रह गई। ईद की खुशी बड़ों से ज्यादा तो छोटों को होती है और छोटों की खुशी तो हम अल्फाज में बयान भी नहीं कर सकते। मगर आज उन फूलों के भी चेहरे मुरझाए हुए थे। वो डर और खौफ के मारे सब भूले हुए थे। वो आपस में बातें कर रहे थे कि आज भी पुलिस आएगी, आज भी ईद के दिन भी हमको मारेगी, हमारे अब्बू को मारेगी। मेरे एक दोस्त की पोती कह रही थी कि दादा रमजान में तो मस्जिदें बंद थी, रमजान में ना नमाजें हुई, ना तरावी हुई, ना लोग मस्जिद में इफ्तार को गए, सब घर में ही नमाज पढ़ रहे थे और शायद ईद के दिन कोई ईदगाह में भी नहीं जाएगा। इसलिए दादा मैं अब नए कपड़े नहीं पहनूंगी। मुझे इस साल ईद के दिन आप कपड़े मत खरीदो बल्कि गरीबों में राशन तकसीम करवा दो। जब मेरे दोस्त ने यह वाकया मुझे सुनाया तो मेरे आंखों से आंसू जारी हो गए कि मासूम बच्चों के दिलो दिमाग पर भी इन हालात का कितना गहरा असर पड़ा। हमारे उस्ताद लिखते हैं कि लॉकडाउन की ये मेरी छोटी सी आप बीती है, मगर उस मजबूर बेबस दुखियारी मां का हादिसा कौन लिखेगा जिसने भूख और प्यास की शिद्दत से मजबूर होकर अपने मासूम बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली। एक बेटे ने अपने बाप का और एक ने अपनी मां का खून कर डाला। हजारों लोगों ने गुर्बत और फाकों से तंग आकर खुदकुशियां कर ली। सैकड़ों मजदूर मर गए। कौन उन पर आंसू बहाएगा? कौन है जो उन यतीम बच्चों का सहारा बनेगा? कौन है जो उनकी फरियाद सुनेगा? बस हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे हालात दोबारा इंसानियत को न बताए। ये थी हमारे अजीज उस्ताद हजरत मौलाना यासीन साहब मिल्ली नदवी की लॉकडाउन की आप बीती जो उन पर गुजरी। उन्होंने मुझे लिखकर भेजा और मुझे हुक्म दिया कि ये लोगों तक आप पहुंचाओ। अब उस्ताद का हुक्म था, इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने शेयर कर दी। अगर आपके पास भी लॉकडाउन की कोई ऐसी कहानी है जिससे लोगों को सबक मिले, सीखने को मिले और अल्लाह याद आ जाए, तो आप इस ईमेल आईडी पर जो अभी आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है, आप उस पर हमें वो वाकया, वो किस्सा आप भेज सकते हैं। अगर हमें लगता है कि इस कहानी में और इस लॉकडाउन की आप बीती में लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, तो हम ज़रूर लोगों तक उसे पहुंचाएंगे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।